अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम चले अपना घर। आप लोग भी चलिए हमारे साथ कोलकाता घूमने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. जियोग्राफी में हम सब उड़ीसा की महानदी के बारे में पढ़ा था, जिसके ऊपर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थन डैम हीराकुद सिचुएटेड है। ये है वो महानदी जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो ये सूखा पड़ा है क्योंकि शायद डैम बंद है, लेकिन मॉनसून में ये एकदम भर जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। हम जब स्टार्ट किया था तब भी अंधेरा थी, लेकिन अब धीरे धीरे सूरज की पहली किरण नजर आ रही है। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हुए एक नए दिन की शुरुआत देख पाना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. मोनोटोनस जिंदगी में एक छोटा सा वैकेशन, एक डे ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव, एक झलक ठंडी हवा की तरह रिफ्रेशिंग होती है। इसलिए बागन का एनुअल असेसमेंट कंप्लीट होने के तुरंत बाद हमने बनाया प्लान और निकल पड़े। रास्ते में हमें डेंस फॉग भी मिला था। इतनी साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये पहली बार। थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगा था, लेकिन यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो ज़िंदगी है। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी फॉग की ऑब्स्ट्रकल तो कभी रोशनी से भरे हुए स्मूथ रोड। हमें बस चलते जाना है। The past is where it stays. Way back a year ago. बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए एक ब्रेकफास्ट ब्रेक तो लेना ही था। हमने फटाफट ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और फिर से चल पड़े। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just... नौकरी के लिए हमें घर से दूर रहना पड़ता है, शायद इसलिए छुट्टी मिलते ही हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन होता है कोलकाता, अपना घर। और इस बार तो आप सब साथ में हो, तो इसलिए ये ट्रिप मेरे लिए और भी मज़ेदार बन गया। इस छुट्टी में हम 3 डे ट्रिप का प्लान बनाया है। हम घूमेंगे न्यू मार्केट, जाएंगे कोलकाता बुक फेयर एंड निको पार्क। तो चलो घूम के आते हैं। I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not... तो इस तरह 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम घर पहुंच गए। अभी 2 दिन करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स एंड उसके बाद प्लान एग्जीक्यूशन की बारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और सुमंतो पहुंच गए कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता, अ पैराडाइज ऑफ बुक लवर। हम जब भी कोलकाता आते हैं एक बार तो हम जरूर कॉलेज स्ट्रीट जाते हैं बुक्स के लिए। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही बुक वर्म्स है एंड कॉलेज स्ट्रीट इज लाइक अ 5-स्टार रेस्टोरेंट फॉर अस। कॉलेज स्ट्रीट भी कोलकाता की एक फेमस प्लेस है। It is the world largest second-hand book market and India's largest book market for both old and new books. Any kind of book you need, you name it, they have it. The best colleges and universities of West Bengal as well as India सभी यहीं पे है। Like Calcutta Medical College, Calcutta University, Presidency College, सबके एड्रेस है कॉलेज स्ट्रीट। इंडियन कॉफी हाउस के बारे में आप तो जरूर सुना होगा, उसका एड्रेस भी कॉलेज स्ट्रीट है। फिर कभी आप सभी को कॉलेज स्ट्रीट अच्छी तरह घुमाऊंगी। अभी चलो और एक जगह पे चलते हैं। वहां से हम पकड़े मेट्रो और पहुंच गए एस्प्लैनेड। इस जगह की पॉपुलर नाम है न्यू मार्केट, अ प्लेस लाइक सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली। कोलकाता मेट्रो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो है, तो ये एक हिस्टोरिकल चीज तो है ही, उसके साथ हम बंगालीज के लिए एक इमोशन भी है। न्यू मार्केट का पुराना नाम था हॉग मार्केट। कहाँ जाता है यहाँ ढूंढने में आपको टाइगर की मिल्क भी मिल जाएगी। इट्स अ हेवन फॉर जंक ज्वेलरीज, हेयर एक्सेसरीज, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स, बैग, शूज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। मेरी मम्मी की ऑफिस यही आसपास के एरिया में थी। मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं और मम्मा एवरी नाउ एंड देन यहाँ पे आती थी और वी जस्ट एक्सप्लोर दिस प्लेस। कहाँ गया वो सब दिन? कितना दिन हो गया मैं और मम्मा कहीं शॉपिंग पे भी नहीं गई। जब भी मैं न्यू मार्केट के बारे में बात करती हूँ ये जगह मुझे हमेशा नॉस्टैल्जिक कर देता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज की बात करते हैं। अगर आप कभी भी कोलकाता आने के प्लान करें तो न्यू मार्केट एक बार ज़रूर आना।
और अगर आप बिरयानी लवर हो तो अमीनिया की बिरयानी मिस कभी भी मत करना। अमीनिया न्यू मार्केट की एक फेमस रेस्टोरेंट है ओनली फॉर बिरयानी लवर्स। अच्छा, कमेंट करके बताना तो आप में से कितना मेरी तरह बिरयानी पागल है, कमेंट करो। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. अभी हमें घर वापस जाना है, लेकिन वापस जाने से पहले आपको 2 और फेमस प्लेस घुमा के लेके चलती हूँ। ये है कलकत्ता का फेमस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। अभी बाहर से देख लो, नेक्स्ट बार जब आऊँगी तो अंदर जाके बहुत अच्छे से घूमेंगे। और ये है कोलकाता का फेमस रेस कोर्स। एवरी सैटरडे एंड संडे यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होता था, हॉर्स रेस होता था। अभी तो ये बंद हो गया है, तो जो भी है इस प्लेस की हिस्टोरिकल वैल्यू भी कम नहीं है। अगर आपको दिखाई देता है तो उधर स्टैंड दिख रहा है, वो स्टैंड पे बैठ के सब हॉर्स रेस दिखता था। अभी तो ये बंद हो गया है, ये फील्ड अभी कोलकाता पुलिस के अंडर में है। तो जो भी है, चलो अभी घर चलते हैं, कल फिर कहीं और जाना है। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. नेक्स्ट डे सुबह हम फिर से निकल पड़े और न्यू टाउन की विश्व बांग्ला गेट क्रॉस करते हुए पहुंच गए 45th इंटरनेशनल कलकत्ता बुक फेयर। चलिए अंदर चलते हैं। Kolkata Book Fair is the world largest non-trend book fair and most attended book fair. आज 45 इयर्स हो गया, लेकिन कोलकाता बुक फेयर अपना चार्म खोया नहीं है। 45 का अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले में पहली बार भाग लिया है ईरान। अन्य अंतर्राष्ट्रीय देश जो आए हैं वो है लैटिन अमेरिकन पवेलियन, ब्रिटिश काउंसिल, यूएसए, ओशो तपोवन, नेपाल। हम बंगालीज साल में 2 चीजों के लिए दिन गिनते हैं, एक दुर्गा पूजा और दूसरा बोई मेला, मतलब ये बुक फेयर। तो चलिए अभी सभी पैविलियन घूम के देखना है और बहुत सारा बुक खरीदना है। वो देखिए ये पैविलियन कितना अच्छे से बना हुआ है ना? और उधर देखिए एक आदमी बैकपाइपर बजा रहा है। नाउ दिस इज माई फेवरेट पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन की एक बुक तो मैंने ऑलरेडी खरीद चुकी थी और भी 2 बुक मुझे लेनी थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बुक खरीद चुकी थी। तो और नहीं, घूमते घूमते हमें अभी बहुत भूख लगी है एंड वी ऑप्ट फॉर पापड़ी चाट। कलकत्ता बुक फेयर में ज़्यादा फूड स्टॉल तो होता नहीं है, क्योंकि इस तरह का एक फूड स्टॉल से एक बार बुक फेयर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था। आधे से ज़्यादा स्टॉल्स, आधे से ज़्यादा बुक्स जल के राख हो गया था। तो उस टाइम के बाद से बुक फेयर में खाने का जो स्टॉल है उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। पूरे बुक फेयर में घूम के हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमें एक एनर्जी ड्रिंक की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने पी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीने के बाद इस साल के लिए हम कलकत्ता बुक फेयर को बोला अलविदा। तो चलिए बहुत थक चुके हैं, अभी घर वापस चलते हैं। ड्राइवर भी आ गया और हम चले घर। जाते जाते रास्ते में हमें दिखा कलकत्ता का और एक फेमस चीज़, दैट इज़ येलो टैक्सी। और ये क्या है पता है? ये है बिग बेन। तो कोलकाता में लंदन की बिग बेन देख के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। तो अभी चलो घर वापस चलते हैं। और ये जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये सब बहुत ही हिस्टोरिकल ब्रिज है। ये जो ब्रिज है ये ब्रिटिश टाइम में बना हुआ है, बहुत ही पुराना ब्रिज है। नाम है बाली ब्रिज, विवेकानंद सेतु। और ये कौन सी ब्रिज है क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डे बागन को लेके हम पहुंच गए निको पार्क। ये एक किड्स अम्यूजमेंट पार्क है और कलकत्ता का फेमस पार्क है। बागन तो आज बहुत खुशी है क्योंकि आज उसका ही दिन है। तो चलिए सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। ओहो, अभी तो टिकट काउंटर बंद है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। एनीवे, हमें टिकट मिल गया है, तो चलो अंदर चलते हैं। आज बागन बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि निको पार्क में वो पहली बार आया है। बागन, बागन, उधर नहीं बाबा, इधर चलो। हाँ चलो। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं।
जब हम दोनों छोटे थे तब हम दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के साथ निको पार्क आए थे और आज हम हमारे बच्चे के साथ निको पार्क आए हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स मैं बयां नहीं कर सकती। ये फीलिंग्स जो है सिर्फ फील किया जा सकता है। आपके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आई विल लव टू रीड। लेकिन अभी शुरू कहाँ से करें? इधर जाए या इस साइड? तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इधर टॉय ट्रेन है। वो रहा हमारा टॉय ट्रेन। बागन का फर्स्ट राइड है एंड उसका एक्साइटमेंट तो देखो। पापा का हाथ छुड़ा के अपने आप ही भाग रहा है। लेकिन अभी कौन सी बॉगी में चढ़े, इधर या उधर? उस तरफ चलो ना, थोड़ा सा सामने जाके बैठते हैं। हाँ ये खाली है, चलो इसमें ही चढ़ जाते हैं। और हमारा टॉय ट्रेन राइड स्टार्ट हो गया एंड आई एम सो एक्साइटेड जस्ट लाइक बागन। तो हम पहुंच गए। अभी ट्रेन से उतरना है और स्टेशन के बाहर जाना है। बागन उधर चलो, उधर एक मिरर मेज है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। चलो चलो अंदर चलते हैं। এটা দিয়ে যাওয়া যাবে, এখান দিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ এখান দিয়ে যাওয়া যাবে। চল চল চল, দেখো দেখে ধাক্কা খাস। এটা শোনা তো, শোনা ওটা ধাক্কা। ও মাই गॉड। एक्चुअली ये एक मिरर का भूलभुलैया है। आपको रास्ता ढूंढना है। हम चलते चलते कई बार मिरर पे धक्का खाए। हमें लगा कि इस साइड रास्ता है लेकिन उधर मिरर है। बागन ने पकड़ लिया लेकिन मैंने नहीं पकड़ पाई। कई बार मैंने धक्का खाया, जैसे कि अभी देखो, मुझे लगा कि ये रास्ता है लेकिन ये एक मिरर है। और एट लास्ट बागन ने रास्ता ढूंढ ही लिया और हम मेज के बाहर आ गए। तो आप कहाँ जाना है? उस साइड? अच्छा चलो देखते हैं उधर क्या है। ओहो, इधर तो एक मेरी गो राउंड है और हॉर्सेस भी है। चलो तो फिर एक बार हॉर्स राइड भी कर लेते हैं। बागन मेरी गो राउंड तो खत्म हो गया है। बागन अभी सोच नहीं पा रहा है कि उसे अभी कहाँ पे जाना है। उसे सब में राइड करना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले ये ट्विस्ट एंड टर्न राइड में चढ़ेंगे और उसके बाद इधर जो स्ट्राइकिंग कार है उसमें भी चढ़ेंगे। चलिए आपको नजदीक से दिखाते हैं। ये बागन का बम्पर कार है और उसे इसमें चढ़ना ही है, लेकिन ये दोनों के लिए हमें अलग से टिकट लेना है। ओहो, ये दोनों तो टिकट लेने के लिए पहुंच भी गया है। चलो हम भी चलते हैं। और ये टिकट हमें मिल गया है, तो चलो अभी जल्दी जल्दी राइड में चढ़ते हैं। बागन को सबसे पहले स्ट्राइकिंग कार में ही जाना था, तो हम भी स्ट्राइकिंग कार के लिए आ गए। इधर बहुत सारा क्यू है। इन लोगों के टर्न खत्म होने के बाद हमारा टर्न आएगा। नेक्स्ट बारी है ट्विस्ट एंड टर्न की। ये राइड मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत जोर से घूमता है, लेकिन बागन को पसंद है, बागन का पापा को पसंद है, तो आई हैव टू लाइक इट। तो देखते हैं आज मैं इसके साथ कैसे डील करती हूँ। थैंक गॉड दैट ये खत्म हो गया है। चलो अभी जल्दी से इससे उतर जाते हैं।
अभी बागान को कैटरपिलर ट्रेन में चढ़ना है। उसका एक्साइटमेंट तो देखो, पापा मम्मा किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही भग रहा है। अभी हम चलेंगे बोट और जाएंगे रिवर केप के अंदर। लेकिन बागान क्या बोल रहा है? क्या हुआ? हाँ जाएंगे ना, अंदर चलेंगे, चलो। ये निकोबार की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव राइड है। हम तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बागान का फर्स्ट टाइम है। वो बेचारा थोड़ा सा डर रहा था पहले, लेकिन जब अंदर गया तब बहुत एक्साइटेड हो गया। एक्चुअली ये केव के अंदर प्रिमिटिव टाइम से फ्यूचर तक, पास्ट से फ्यूचर तक हम एक जर्नी करेंगे। केव के अंदर तो अंधेरा है, लेकिन बोट के साथ शायद कोई सेंसर लगा हुआ है ताकि बोट जहाँ से गुजरे वहाँ का लाइट जल जाए और जो मॉडल बना हुआ है वो आप देख पाए। तो चलिए राइड को एंजॉय करते हैं। সেটাই তো। Alien. तो ये था हमारा केव राइड, जो कि बागान बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमने भी एंजॉय किया। बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ है, दिल तो बच्चा है जी, है ना? तो चलो हमारा केव राइड यहीं पे खत्म होता है। क्या अभी घर चलना है कि नहीं? चलना है तो चलो, उधर एग्जिट है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो इस बार के लिए बागान ने निकोबार को बोला बाय और हम लोग बाहर आ गए। अभी हम लोग कार के लिए वेट कर रहे थे, कार आ जाएगी तो हम लोग घर वापस चले जाएंगे। तो निकोबार को बाय बाय बोल के हम घर की तरफ निकल पड़े। 5 दिन की भरपूर मस्ती के बाद मन की सारी थकान दूर करके हम भुवनेश्वर वापस चले जाएंगे। फिर से वही घिसी-पिटी जिंदगी, सुमंतो का ऑफिस, बागान का स्कूल, कुकिंग, डस्टिंग, वेजिटेबल शॉपिंग, all are waiting for us. But now our mind is ready to accept all the monotony. और ये रिपीटेटिव जिंदगी में मेरी मोटिवेशन हो आप लोग, आपकी कमेंट्स। बाय द वे, ये वर्चुअल कोलकाता टूर आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। मैं मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Bye bye. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.